जय हिंद। आज हमारे साथ में इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश के सदर जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं। हम आपका जनता खबर में खैर मकदम करते हैं और आपसे जानते हैं, समझते हैं, जो अभी दो चुनाव हुए हैं, दो चुनाव परिणाम आए हैं। एक तो कर्नाटक का चुनाव हुआ है और दूसरा ये उत्तर प्रदेश का नगर निगम का चुनाव हुआ है। तो आपका जनता खबर में खैर मकदम है और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव, पहले उत्तर प्रदेश का समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नगर निगम का चुनाव रहा, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, खासकर इसमें कि जितनी महानगर की सीटें थी, नगर प्रमुख की, नगर निगम की, उसमें सब में भाजपा जीत गई और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन लोगों का खाता नहीं खुला। जी आप बोलिए। देखिए, जी एक तो नगर निगम का चुनाव जो हुआ उसको उसमें जी वक्त से बहुत कम दिया जी ना जी कि जनता में लीडर पहुंच नहीं पाया। जी अब लखनऊ इतना बड़ा इलाका है, जी यहाँ पे जो भी मेयर खड़ा होगा तो पूरे लखनऊ का दौरा करेगा जी वो नहीं पहुंच, एक हफ्ते के अंदर कहाँ पहुंचेगा 10 दिन में ना, जी नहीं गए। जी अच्छा, अब तो जो बड़ी पार्टियां थी, जी जैसे आपकी भाजपा है, सपा हाँ है, हाँ हाँ कांग्रेस है जी ना, जी इसमें भाजपा के पास जी कैडर भी है जी और जी उनका एक सिंबल भी है। जी लेकिन अगर कोई छोटी पार्टी है, जी नई पार्टी है, जी उसका जी उसको अपने सिंबल को पहुंचाना उन तक के और क्रेडिट पहुंचाना उनकी बड़ा मुश्किल काम था। इससे नहीं बिल्कुल हो सकता था। बिल्कुल इसका ये नतीजा हुआ जी कि भाजपा पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर सपा के कैंडिडेट आई हैं। जी उनको तकरीबन 3 लाख के करीब वोट मिले हाँ, लखनऊ से जी लखनऊ से। लखनऊ नगर निगम जी इसके अलावा जी बाकी उम्मीदवार भी सब इतना जीत गए। जी लेकिन यहाँ पे मिला जुला असर रहा। जी जी पूरे यूपी को अगर देखें, खाली हम लखनऊ की बात ना करें, हाँ हाँ पूरे पूरे यूपी यूपी को का अगर देखें जी तो मिला जुला असर रहा। जी उसमें सपा को भी कुछ सीटें मिली हैं, जी कुछ आपकी तो आपके असदुद्दीन ओवैसी ने, हाँ हाँ एमआईएम ने भी अच्छा अपना खाता खोल अच्छा लिया हाँ और हाँ मजबूती के साथ वो तो उनकी एंट्री हो गई है जी और जी उनके तमाम कई चेयरमैन भी बने हैं जी और पार्षद भी बने हैं जी और इसके अलावा बहुत सी उनके पास सीटें आई हैं। जी तो अब ये अखिलेश यादव को इनको कान खड़े करने की जरूरत है। जी इनको अपनी कोई रणनीति बनाना चाहिए, जी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये वोट इधर उधर तकसीम ना हो, जी मतलब बंटवारा इसका ना हो जी और ये किस तरीके से ऐसा कुछ एक गठबंधन बने जिसमें ये सारे वोट यकजा हो जाए, एक तरफ आए और हम भाजपा का मुकाबला कायदे से कर सके जी उत्तर प्रदेश में जी 2024 में। जी क्योंकि 2024 जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वो जी लोकल नहीं होगा। जी ये तो लोकल इलेक्शन था, कोई बात जी नहीं, यहाँ का जी हो गया। जी जिसने जिस कैंडिडेट ने जिस इलाके में काम किया वो खड़ा हो गया, वहाँ से अब जीत गया। जीत गया, राइट बिल्कुल राइट नए नए जी लड़के होते हैं, काम का जी जज्बा होता है, काम करते हाँ हैं हाँ अपने हाँ इलाके में जी और वो जीत गया उसमें। जी लेकिन जी ये वो पार्लियामेंट का, वो यहाँ से दिल्ली का जाना है, दिल्ली की सरकार बनाना है, जी इंटरनेशनल पॉलिसी बनती है वहाँ पे। जी तो उसके लिए सबको मिल बैठकर जी एक नई पॉलिसी खुद अख्तियार करना पड़ेगी जी और अपने अहंकार को खत्म करके जी एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा। जी यही एक रास्ता है उसके जी लिए। जी जी तो इसकी जो है क्या माना जाए कि जो एक जो है खासकर अल्पसंख्यक समुदाय का एक समय विश्वास था, कांग्रेस में था, उसके बाद जनता दल में रहा, उसके बाद फिर बिहार में लालू यादव के साथ रहा वो विश्वास और फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ रहा। लेकिन इधर जो है वो विश्वास टूटा है। बिहार में भी कई जगहों पे जो है माइनॉरिटी का जो है अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बढ़ रहा है, माने वो केवल लालू यादव तक ही सीमित नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश में भी देखा गया कि वो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव तक सीमित नहीं रहा, कुछ कांग्रेस में जा रहा है, बसपा में भी जा रहा है, आम आदमी पार्टी में भी गया और ये आई मीम ओवैसी के साथ भी गया, छिटपुट और भी गया। तो क्या कोई संभावना है कि 2024 में ये पूरा एक साथ आ जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा बटे ना हो, तो तकसीम ना हो, इसकी कोई लग रहा है कोई संभावना जी 24 में? ये जी मुल्क आज़ाद होने के बाद जी मुसलमानों ने हमेशा हम्म
शुरू में कांग्रेस को वोट दिया, जी कांग्रेस की सरकारें बनाई, जी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना, जी है ना। जी उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बना। जी जी और मुस्तकिल हमने ठाकुरों को भी बनाया, जी जी हमने बिल्कुल दलितों को भी बनाया, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल सब हम कुछ कहीं पे कुछ नहीं बने, जी है ना। जी हम बनाते चले आए हमेशा, जी जी लेकिन बिल्कुल हमारे साथ सब ने गद्दारी। बिल्कुल बिल्कुल सही वो हमें वो हक नहीं दिया जो हमको मिलना चाहिए था, जो बिल्कुल हमारी मुसलमानों की जो कुर्बानी जो दी थी जी मुल्क की आज़ादी में, बिल्कुल उसके बदले में उनको कुछ उन लोगों ने नहीं दिया, बिल्कुल है ना। सही बिल्कुल सही इनके साथ सौतेला व्यवहार किया। जी जी तो हम आज भी दूसरों को ही चाहते हैं तो जी बने। हम कोई यहाँ पे मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, ठीक है, जी आप बनाइए, हम्म, बनिए, जी हम आपका सपोर्ट करें, लेकिन जो हमारा हक है वो तो दो। जी वोट तो चाहते हैं, जी लेकिन हक देना नहीं चाहते हैं। जी ये सबसे बड़ी जो है कमजोरी सबकी रही है। जी हमने मायावती को बनाया यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ और हाँ मेजॉरिटी में लाए उनको। जी हाँ चार चार बार और आने के मुख्यमंत्री बाद बनाया उन्होंने कहते हैं साहब हमको मुसलमान ने वोट नहीं दिया, ब्राह्मण ने वोट दिया। जी जी जब वो दोबारा हार गए तो कहेंगे हमको मुसलमानों, फिर वही बात है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। जी अरे भाई ठीक है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, आप हार गई, जी तो इस पे सोचो कि क्यों नहीं दिया, जी क्या वजह थी, जी आपने क्या गलती की है। जी इसकी बात नहीं करते कि गलती क्या की तुम लोग, क्यों तुमको नहीं दिया। यही बात तो सपा की है। अभी भी मतलब अभी आज अगर अखिलेश यादव इतने 128-29 सीटें लेकर अपोजिशन में बैठे हैं मजबूती के साथ, जी तो इसमें भी मुसलमानों का हाथ हाँ है। जी जी मुसलमानों में 10% उनको वोट दिया यहाँ पे, जी उनको जी जिता के लाए और भेजे असेंबली में, जी लेकिन उन्हें शुक्रिया तक नहीं अदा किया मुसलमानों का। जी और अपने अलायंस में उन्होंने किसी को लिया नहीं, जी एक मुस्लिम पार्टी को नहीं लिया। हाँ तो ये हम लोगों भी से बात होती रही, हम जी लोगों से बात होती रही, हम लोगों ने उनको लिस्ट भी दिया था कि भाई ये लिस्ट है, उन्होंने लिस्ट मंगवाई थी, लिस्ट दिया कि भाई ये थे हमारा गठबंधन जो है इसमें ये है, इनको आप इसमें दी। तो ज़्यादा है, कम कर दीजिए भाई आप, जी जहाँ पे आपका कैंडिडेट मजबूत होगा वहाँ पे हमारा तब भी कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। ये सब बातें हुई उनसे, जी क्योंकि आपके टाइम पे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, नहीं दिया। तो ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अकेले ही अब भाजपा मुकाबला कर लेंगे? नहीं कर सकते। जब तक आप सब समुदाय को साथ लेकर नहीं चलेंगे, एक ताकत नहीं बनाएंगे। ये छोटी बड़ी उंगलियां सब एक साथ मिलती हैं तब ये एक ताकत बनता है, ताकत बनती है। जी तो हमको इस तरह मिल के चलना है, एक साथ मिल के बैठना है, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। अगर भाजपा को हटाना है तो अपने अहंकार को जमीन दोस्त करना पड़ेगा, जमीन में लाना पड़ेगा। तब आपको अपनी एकता बनाइए, एकता ताकत बनाइए और उनसे भी लड़िए। इसमें इसमें सर ये हम लोगों की गुफ्तगू में एक जो है बड़ा दिलचस्प पहलू आया कि जो कि अखिलेश यादव के द्वारा किसी भी ऐसी पार्टी जो मुस्लिम डोमिनेट पार्टी हो जिसका सदर मुस्लिम हो उसके साथ गठबंधन नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 20% उत्तर प्रदेश में मानी जाती है और 1-2% वाले निषाद के साथ और ये राजभर के साथ गठबंधन कर लिया, पटेल के साथ कर लिया जो है गठबंधन, जाट के साथ गठबंधन कर लिया और चौहान जो है उसके साथ गठबंधन कर लिया, मौर्य जो है केशव मौर्य जो उनके बदायूं 1-2 जिलों तक सीमित रहने वाले उन लोगों के साथ तो गठबंधन कर लिया। जाट ये जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोक दल इनका 7-8 जिलों में सीमित रहने वाले लोग, लेकिन इन्होंने 2017 का जो चुनाव लड़े कांग्रेस सपा गठबंधन तब भी, और जो 19 का लड़े सपा और बसपा गठबंधन, तो इसमें इन्होंने किसी मुस्लिम पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया, जो है तमाम पीस पार्टी हो गया, ओल्मा काउंसिल हो गया और वो तौकीर रजा की जो है इंडियन मिल्लत काउंसिल हो गया, मतलब कई मुस्लिम पार्टी हैं, तो उनमें से किसी को भी इस लायक हम नहीं समझते हैं कि एक भी सीट दे सके क्या? इस पर क्या लगता है आपको सर, इनकी क्या अखिलेश यादव की रणनीति हो सकती है मुस्लिम को ना शामिल करना अपनी पार्टी में? जी उनकी सोच है, जी वोट तो चाहते हैं मुसलमानों का, जी लेकिन मुसलमानों को लीडर बनाना नहीं चाहते हैं। जी ये उनकी मतलब कैसी अब घटिया सोच, हम तो सोच घटिया जी सोच कहेंगे इसको, जी जी कि जी आप उनका वोट चाहते हैं, उनके वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, जी और उससे उनके वोट के बाद आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जी लेकिन उनको आप कुछ नहीं बनाना चाहते, जी है ना। जी उनको कोई उनका हिस्सा नहीं देना चाहते। जी तो यही वजह है कि उन्होंने नहीं लिया, वो तो उनकी गलती है, तो और उसका खमियाजा भी उनको भुगतना हाँ पड़ा। जी पिछली जी दफ़ा वो देखिए उनसे जब अलायंस किया मायावती से हुआ,
तो मायावती की सीटें निकल गई। हाँ, उनकी हाँ, मायावती और की निकल गई 10। हाँ, जो मायावती जो का था बिल्कुल खत्म जीरो हो चुकी थी, जीरो, मतलब जीरो 14 थी। में जीरो, 19 में गठबंधन किया तो वो हो गई 10। 10 और अखिलेश और यादव की थी 7, तो 7 में ये हो गए 5 में पहुंच 5 गए। हो गए। जी और उसी तरह से उससे जी पहले तो इसके विधानसभा के चुनाव में जी कांग्रेस से किया था। जी, तो कांग्रेस सफाई हो गया, हाँ, सफाई हो गया। उसमें जी, भी इनका सफाई हो गया। तो तो मुसलमान और मुस्लिम किसी पार्टी को उन्होंने नहीं लिया। हम मुस्लिम को नहीं लिया। लेते, जी जी किसी को भी लेते जी जी तो एक दो सीटें 5 सीटें जो जी उसकी हैसियत के हिसाब से देते। जी तो जी कोई बनता भाई, कोई मुस्लिम लीडर भी आता जी जीत के, जी जी लेकिन नहीं दिया। जी ये जी। इनकी कमजोरी है, साथ कप्तानी का शिकार और है। जबकि भाजपा जैसी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ गठबंधन हाँ, करती हाँ। है, मतलब भाजपा मुस्लिम हाँ, पार्टी भाजपा को गले लगा रही है, गठबंधन किया। जिसको आतंकवादी पार्टी जिसको कहती थी। आतंकवादी मतलब हाँ, मुस्लिम क्या अगेंस्ट कहते पार्टी थे, कहा जाता उससे है, जाके अलायंस करती है जो वो वहाँ। अलायंस कर रही है। और और समाजवादी पार्टी जो अपने को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हाँ। रहनुमा कह रही है, जी, वो पार्टी मुस्लिम से गठबंधन नहीं कर रही है। ये अपने वही हमने कहा जी कि अपने अहंकार को खत्म करना होगा जी, और हक, तो जिसका जो हक है वो मिला उसको तो देना होगा। तो ये सर 24 में क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसा क्या होगा? जैसे इन्होंने कांग्रेस के साथ एक प्रयोग कर लिया, एक बसपा के साथ प्रयोग कर लिया, तो अब नया की और ये 22 वाला चुनाव और छोटे छोटे दलों से प्रयोग कर लिया, तो अब 24 में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से किसके साथ गठबंधन करेंगे? ये जी तो स्टेट के चुनाव थे। जी जी लेकिन अब ये जो 24 का चुनाव होने जा रहा है, तो ये जी तो पार्लियामेंट का चुनाव है। जी वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल जी की पॉलिसी जी मेंटेन की जाती है। जी तो उसके लिए तो इनको अपने दिमाग को खोलना होगा और जी बड़े बड़े दिल से इनको जी आगे बढ़ना होगा। जी और उसके लिए जी देखिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जी जो ये गठबंधन नया बनने जा रहा है या बनेगा, अगर हाँ। अभी ऐलान नहीं हुआ है, जी लोग जी कोशिश कर रहे हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। हाँ 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 तो जी उसमें कांग्रेस जी को लेकर जी, बगैर कांग्रेस के किसी भी गठबंधन के कोई माने नहीं, कोई माने नहीं। जी जी क्योंकि वो सेंट्रल के लिए जी सेंट्रल जी सेंटर में हाँ की सरकार बनाना है। जी, तो बगैर कांग्रेस के गठबंधन के कोई माने नहीं। कांग्रेस का जो है उनको कांग्रेस लेके जी भले सदारत आप किसी को दीजिए, किसी जी। को प्रधानमंत्री किसी को बनाइए, किसी पार्टी किसी सीनियर लीडर को बनाइए, जी। क्योंकि वो अलग मैटर है। हाँ। लेकिन बगैर उसके हाँ, आप कांग्रेस आगे को नहीं साथ- कर सकते, कांग्रेस को क्योंकि साथ नेशनल में। लेवल पे जी। आज वो नेशनल लेवल की पार्टी है जी और पूरे हिंदुस्तान भर में उनके अपना यूनिट्स है, जी कैडर्स है, जी। कर रहे हैं। जी तो इसलिए सबको चाहिए, सब मिल के, जितनी भी छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं, जी सब मिल के जी इसके लिए सब मिलके एक बड़ा जो एक है साथ आवे, जी एक बड़ा धर्म बने। जी और जैसा कि वो क्या नाम उनके जो गवर्नर हैं हुए थे वहाँ पे कश्मीर के सत्यपाल मलिक। हाँ, सतपाल मलिक, हाँ सत्यपाल हाँ, मलिक। सतपाल मलिक ने जी। बात कही है जी कि भाजपा के मुकाबले में अगर एक भाजपा का ही कैंडिडेट इलेक्शन रहेगा जी अपोजिशन का, हाँ तब तो भाजपा का सफाया हो सकता सफाया, है। जी। इस बात को उनकी इस बात को अहमियत दें और जी। समझें। जी एक कैंडिडेट के मुकाबले में एक ही रहें, जी। जिसका जहाँ पे जो अपनी हैसियत है उसको वहाँ पे वहाँ उसको पर लड़ाएं, है ना। और जितनी छोटी छोटी पार्टियां भी मिले जी जी बिल्कुल उनको ले, और जी। जिसका जहाँ अच्छा कैंडिडेट हो जी उसके मुकाबले में एक कैंडिडेट उतारे एक मिनट, जी और उसमें, ताकि वो वोट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जी बढ़ जाता है लोगों में, हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, जी वो वोट को बटने से बचाएं, जी ताकि हम दोबारा जीत कर उनके मुकाबले में हैं। क्योंकि अभी भी भाजपा कितना है, 40% वोट, जी 40% आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ हाँ और जी 60% जो वोट है वो वो डिवाइड हो बढ़ रहा जाता है, है। बढ़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा divide होता प्रसाद की तरह सब लोग बांट देते हैं है। जी कि ये थोड़ा कांग्रेस में है, हाँ हाँ ये हाँ। थोड़ा सपा में दे दिया, जी, थोड़ा सा जी, बसपा में बसपा दे में दिया, जी, जी, ये जी। थोड़ा वो आम जनता आदमी दल में पार्टी चला में दिया, गया, आम कहीं आदमी दूसरी पार्टी जनता चला दल में दे दिया, हाँ, उनको हाँ, दे हाँ, दिया। जी। वो थोड़ा प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं जी और वो उससे जो है वोट बढ़ जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। जी वो भाजपा मुस्तकिल तौर पे आ गई जी जीत की। अगर उसको हटाना है जी तो ये पॉलिसी को इख्तियार करना ही पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। एक के बदले एक, बस जी जी दूसरा नहीं। अच्छा सर, इसका ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की सरकार बन रही है,
और जनता दल को भी अच्छी सीट मिली है। तो वहाँ का जो है क्या पूरे देश के चुनाव पर इसका कोई क्या जो है असर पड़ेगा, या उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? कुछ तो उत्तर प्रदेश पर कुछ असर पड़ेगा कर्नाटक में जनता दल कांग्रेस की जीत का? अब जी पार्लियामेंट के चुनाव से हाँ कर्नाटक में जो चुनाव हुआ इसका असर जरूर पड़ेगा। जी जी और कर्नाटक चुनाव पर राहुल गांधी की पद यात्रा का हाँ जी हम्म भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ा। हम्म ये उसी का नतीजा, जब करीब 15-20 दिन वहाँ पे वो रहे जी कर्नाटक में, 5 दिन रातों दिन गुजारे, उन्होंने जी मेहनत किया, जी कोशिश किया जी जी और पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया जी और पद यात्रा की। जी तो ये उसका असर था, जी लोगों को जोड़ा उन्होंने, मेहनत किया, जी उसका असर कर्नाटक में दिखा है। जी और उसके बाद अब उसका कर्नाटक का असर पूरे भारत में दिखेगा ही। जी आने वाले जो भी चुनाव होंगे उन पर सब में दिखेगा। और क्योंकि जनता अब इनसे बेजार हो गई है, जी इनके झूठ से, जी इनकी बेईमानी से, जी इनकी महंगाई से, जी इनके भ्रष्टाचार से। जी तो सिलेंडर साहब अभी मैं वहाँ परसों आया है जी 1141 रुपए, जी जी 1141 रुपए। जब इनकी सरकार आई तो 350 रुपए साढ़े चलता तीन था। सौ का जी 350, 1150 का सिलेंडर इस वक्त हो गया है, जी मगर कोई नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी वो उसने एक बात और कही, जब जी। सिलेंडर उसने देखा नहीं, हाँ। अभी देखिए ये इलेक्शन खत्म होने दीजिए, ये थोड़ा बढ़ेगी और 1500 तक पहुंच जाएगा ये। अब बताइए 1500 से घर की रसोई सुंदर, और जब 350 का था तो बहुत महंगा दिखता था, लेके वहाँ जनता मंतर पे ये लोग बैठे थे, यही भाषा वाले बैठे थे, वो तो बहुत महंगा था जी आज महंगा नहीं दिख रहा है इनको। जी जी तो महंगाई से जनता त्रस्त है जी और इसका असर इनको जो है इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में जरूर मिलेगा। अच्छा सर, इधर अपने उत्तर प्रदेश में अपने इंडियन नेशनल लीग के द्वारा भी कुछ आने वाले समय में कोई कार्यक्रम एकजुटता के लिए ऐसा कुछ होने की उम्मीद है कुछ, या किया नहीं, जाए? ये कोशिश जो हो रही है जी कि हम लोगों ने जो एक आईडीए गठबंधन बनाया है, हाँ हाँ जी इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जी जी इसका जून में 22-23 जून तक के अभी एक प्रोग्राम बन रहा है जी कि हम फिर बड़ा प्रोग्राम करें, जैसा कि अभी गांधी भवन में हुआ था हाँ पिछले हाँ महीने हाँ में, जी 2 महीने पहले जी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तमाम जिलों से लोग आए थे और तमाम पार्टियों के लोग थे उसमें। जी उसी तरह से अब फिर उसको करने जा रहे हैं जी और ये गठबंधन मिलके बड़े गठबंधन में शामिल होगा जी और एक हम ताकत बनाएंगे, ताकत बना के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बस 2 बातें और समझना चाहेंगे कि ये जो अभी ये 4% जो आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण खासतौर से कर्नाटका का जो है ये हुआ, घोषणा खत्म किया गया, तो क्या इसको लेकर के भाजपा कुछ ये सोच रही होगी कि नहीं साहब 4% ये मुस्लिमों का आरक्षण हम खत्म करेंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा और ध्रुवीकरण होगा, कुछ इस प्रकार की मानसिकता इनकी रहती है? देखिए ये तो सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं जी और नफरत फैलाने के लिए इन्होंने जी ये ऐसा, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं जी भारत के, उन्होंने जाके बयान दिया, बयान नहीं बल्कि कर्नाटक में 4% जो आरक्षण था मुसलमानों का जी उसको खत्म कर दिया। जी और वो केस अभी आपके पास सुप्रीम कोर्ट में है, जी इसकी अभी सुनवाई होने वाली थी, जी लेकिन उससे पहले ये इलेक्शन हो गया वहाँ पे जी जी और जी इनकी सरकार भी खत्म हो गई जी उसमें। जी उसी तरह इन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गए, जी। वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया जी और ये कहा कि हमारी जो हमें जनता हमें सरकार बना दे जनता पार्टी की, जी तो हम मुसलमानों का आरक्षण यहाँ पे खत्म कर देंगे। जी तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी बचकाना बयानात जो ये बयान देते हैं, जी। अब यहाँ का आरक्षण खत्म कर दिया जी और वहाँ आरक्षण खत्म कर देंगे, जी जो मिला हुआ है यानी किसी का हक छीन लेंगे, जी तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इसके बदले अगर ये बयान देते, ये भाषण में अपने कहते कि मुसलमानों का जो 4% आरक्षण है, हमारी सरकार अगर बन गई, जनता ने बना दिया, जी तो हम इनको इनकी आबादी के अनुपात में हम इनको आरक्षण देंगे, जी है 15%, 10%, 20% जो भी हो, जी इनकी आबादी के अनुपात में इनको आरक्षण देंगे, इनकी जी। संख्या के हिसाब से इनको आरक्षण देंगे। जी तो एक अच्छी बात होती, जी। मुसलमान भी इनके वोट देने के लिए सोचता, लेकिन ये तो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत उन्होंने फैला दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। जी कर्नाटक में आरक्षण 4% खत्म करके वो लिंगायत और दूसरी ओकालिंगा जी उनको उनको 2% दे दिया। जी तो आपने किसी का हक छीन के किसी को दे दिया, जी तो कौन सा कमाल किया भाई इसमें। अरे आप उनको
अलग से देते, 4% या 10% देते, हमसे नहीं जी, मतलब था। जी, जी, जिसका जो था उसको रहने देते, जी, है ना? आप किसी छीन के किसी दे दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। जी, तो आपने 2 उन ग्रुप में, उस ग्रुप में और मुस्लिम ग्रुप में आपने नफ़रत पैदा कर दी, जी, है ना? जी। ये नफ़रत की राजनीति करते हैं, इनकी इसी पे ये चल रहे हैं और और इसी पे जीत रहे हैं। ये सर उत्तर प्रदेश में ये क्या मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं कि ये बड़ा प्रचार प्रसार के साथ मुस्लिम समुदाय को जो है वो वोट मतलब 350 कैंडिडेट उतार दिए गए सभासद में, चेयरमैन में, तो क्या इसको कुछ भाजपा को लाभ मिलेगा कि या जो है मुस्लिम जो है भाजपा के साथ आ जाएगा, या मुस्लिम, इसके पीछे क्या सर रहस्य है? जी, सभासदी का इलेक्शन इलाकाई होता है, जी, महल्ले का होता है, अपने एक वार्ड का होता है, जी, वो उसका लीडर होता है। मालूम है कि वहाँ का भाजपा को कहीं ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको वो ऐसा हो जिसको वो जीत सके, जी, तो उन्होंने उस इलाके में मुस्लिम उतार दिया मुस्लिम होगा, चेहरा दे दिया, है हाँ ना? मुस्लिम वरना कैंडिडेट बताए जी, एमएलए के यहाँ भी 2 मतलब असेंबली इलेक्शन हुए, जी, ये इनके योगी की सरकार बनी, हाँ, एक 403 सीटों में एक भी दिया हो, हाँ, हाँ, एक टिकट दिया हो, हाँ, बताएं। विधानसभा भी नहीं दिया, लोकसभा भी ना नहीं दिया, विधानसभा दिया, राज्यसभा भेज दिया। और यहाँ उसमें भी नहीं दिया, जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन पार्लियामेंट में में भी नहीं नहीं दिया दिया। उन्होंने जी, कोई जी, टिकट। जी। तो ये तो खाली ऐसी बस इसी तरह चल रहे हैं तो ये। क्या ये जो माना जाए कि ये एक शुरुआत किए हैं सभासद में और चेयरमैनी में शुरुआत किए हैं, तो ये क्या विधानसभा लोकसभा में भी कुछ मुस्लिम को उतारेंगे उत्तर प्रदेश से, क्या लग रहा है ऐसा कुछ? अब हो सकता है कि कुछ समझ में आ जाए कि नहीं, जी, बगैर इनके हमारी दाल जो है ज़्यादा दिन तक नहीं गल गलेगी सकती नहीं, है, जी, जी, दाल जी। नहीं गलेगी, तो इसलिए तो मुस्लिम को मिला हाँ, सकते हैं साथ में, इसलिए जो है दोस्ती इसको, यारी हाँ, शुरू करें। जी, जी, इसको जी, जी, शायद दे, जी, वो अलग जी, बात है। जी, 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 लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि ये जी, कुछ जी, इस तरह जी, की, क्योंकि इन्होंने कहा था माइनॉरिटी में जो पिछड़ा वर्ग है हाँ, यहाँ पे हम लोग का, जी, किसको क्या कहते हैं, माइनॉरिटी मंसूरी अल्पसंख्यक, वगैरह, हाँ, हाँ, है ना? अंसारी हाँ, मंसूरी, जी, जी, अंसारी जी, मंसूरी जी, सब हुए। जी, जी, इनके लिए उन्होंने एक अलग वो बनाया था कि हाँ, वो इसको, पसमानदा वगैरह क्या जो है, पसमानदा पसमानदा, हाँ, समाज को पसमानदा उन्होंने, समाज को, तो हाँ, आप अब ये बताइए कर्नाटक में जो वो आरक्षण था 4% में, किसका था? पसमानदों को तो था, जी, जी, है? जी, जी, राइट, वहाँ सैयदों का थोड़ी था जी, वहाँ पे, जी, जी, हैं? जी, जी, अशराफ को थोड़ी था, हाँ, हाँ, जी, पसमानदा का था। जी, आपने जी, वहाँ जाके वहाँ खत्म कर दिया, वहाँ खत्म करने और आंध्र तेलंगाना में आप बात कर दो कि जी, हम खत्म कर देंगे, जी, और जी, यहाँ आकर पसमानदा के जो हम हिमायत करेंगे, इनको जो है इनको आगे बढ़ाया जाए। जी, तो ये जी, कैसी कैसी दोगली पॉलिसी है, जो दोगलापन है ये, जी, हैं? जी, जी, झूठ और मक्कारी से ये जो चला रहे हैं जी, सरकार, ये जी, जो है ये अच्छी बात नहीं है, जी, और इस पे इनको सोचना चाहिए। मोहब्बत की बात करें, एकता की बात करें, बराबरी की बात करें, एकता समानता, जी, हाँ, जी, की बात करें, तो वो तो सही है। जो समय संविधान ने जिस चीज़ से आपको दिया उसका वो हक दें जी, और अपनी राजनीति चलाएं। जी, जी, तुम प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, हमसे कोई मतलब नहीं, जी, लेकिन सीधे सीधे चलो, जी, संविधान के मुताबिक। संविधान के मुताबिक, हाँ, हाँ, संविधान ने आइन जो के हक मुताबिक, दिया जी, है जी, वो उसके मुताबिक संविधान, चलो। हाँ, संविधान आप के जाके मुताबिक, जी, पार्लियामेंट जाते हो, संविधान के आगे अपना माथा टेकते हो, जी, और काम जितना है वो संविधान के खिलाफ कर रहे हो, संविधान, जी, तो ये कौन सी बात है? जी, हैं? ये तो धोखा देने वाली बात है। जी, बिल्कुल, आप धोखा दे रहे हो। और दूसरी चीज़ आप कह रहे हो कि हम जो नया संसद भवन बना है, जी, हम उसमें जब दाखिल होंगे, जी, जाएंगे तो नए संविधान के साथ जाएंगे। जी, इसके मतलब आप तो गद्दार हो मुल्क के। जी, आप इस संविधान को मानो, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो इनडायरेक्ट में। जी, 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 तो लोगों को भी सचेत होना चाहिए, इस पे ध्यान देने देंगे, ये जो कह चुके हैं हाँ, ये जो है उसको करेंगे। संविधान डॉक्टर हाँ, राजेंद्र ये प्रसाद का संविधान जो है को ये स्वीकार नहीं इस कर पा मरतबा रहे इस हैं। सरकार को बदलना है। जी, अगर संविधान को बचाना है तो ये सरकार बदलना है। जी, ये हमारा जी, जी। जुमला है। बहुत अच्छा रहा जनता खबर को समय देने के लिए। जनता खबर की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि जो भी आपके कार्यक्रम हो वो जनता खबर उनका आपके कार्यक्रमों को अपने दर्शकों तक ले जाएगी, दिखाएगी, बताएगी। और अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आज का जो गुफ्तगू रहा है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और इस पूरे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जनता खबर को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।